गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विष्णु फ्रॉम मुश्किल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन महाराष्ट्र के फोर्ट्स देख चुके थे। इस वीडियो लेक्चर में अपन मध्य प्रदेश के फोर्ट्स देखेंगे। मध्य प्रदेश के फोर्ट्स में ग्वालियर का फोर्ट आ जाएगा, असीरगढ़ का फोर्ट आ जाएगा, देवगढ़ का फोर्ट आ जाएगा, ओरछा का फोर्ट आ जाएगा। चलते हैं अपन वीडियो लेक्चर के अंदर। फर्स्ट फोर्ट हो जाता है अपना असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ पर हो जाएगा? बुरहानपुर शहर के पास में हो जाएगा, जो कि बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर हो जाता है। ठीक है, और कौन सी? सतपुड़ा रेंज में हो जाता है। सतपुड़ा रेंज के अलावा विंध्य रेंज भी कहाँ हो जाती है? एमपी के अंदर ही हो जाती है। इन दोनों रेंज से एक तो नर्मदा नदी निकलती है, दूसरी कौन सी? ताप्ती नदी निकलती है, और दोनों कहाँ? अरब सागर में गिरती है। फिर इस असीरगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में शुरू होता है। किन के द्वारा करवाया जाता है? असाहिर नाम के राजा के द्वारा करवाया जाता है। फिर इस किले को क्या बोल देता है अपन? दक्कन की कुंजी बोल देते हैं। दक्कन की कुंजी मतलब दक्षिण के जो भी फोर्ट्स वगैरह हैं उनको जीतने के लिए इसी किले पे कब्जा होना आवश्यक होता था। फिर आता अपना मुगल काल के दौरान दक्कन की शुरुआत यहीं से होती थी। ठीक है, जबकि असीरगढ़ से दिल्ली तक के साम्राज्य को क्या बोल दिया जाता था? हिंदुस्तान बोल दिया जाता था। फिर सम्राट अकबर ने 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ किले पर चढ़ाई की, और यही अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। ठीक है, फिर आता अपना नेक्स्ट अपना बजरंगगढ़ का किला। बजरंगगढ़ का किला का निर्माण यादव या फिर यदुवंशी राजा किसने करवाया? जयनारायण ने करवाया था। कब करवाया था? 1400 ईस्वी में करवाया था। फिर ये कहाँ पड़ जाता है? मध्य प्रदेश के गुना जिले में पड़ जाता है, और कौन तालुका? गुना तालुका ही हो जाता है। फिर इस बजरंगगढ़ किले को क्या क्या बोल देते हैं? जरोको के किले के नाम से भी जानते हैं। फिर किला यदुवंशी गागरोन राज्य के यादव शासकों का प्रतीक रहा है। किले के अंदर ही क्या है? मोती महल हो जाता है, रंग महल हो जाता है, राम मंदिर हो जाता है, और बजरंग मंदिर हो जाता है। फिर आता है अपना बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला कहाँ पे हो जाएगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास में हो जाएगा, उसके अंदर ही हो जाता है। फिर ये कहाँ हो जाता है? बांधवगढ़ में उमरिया जिले में हो जाता है, एमपी के अंदर ही। फिर कहाँ पे हो जाएगा ये बांधवगढ़? नेशनल पार्क के केंद्र में हो जाता है। किला भारत के गिद्धों की कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर भी रहा है, और कहाँ हो जाता है? बंगड़ की पहाड़ी पर हो जाता है। फिर बांधवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? गोंड साम्राज्य के शासकों के द्वारा करवाया गया था। बांधवगढ़ का मतलब क्या हो जाता है? लक्ष्मण का किला। इस किले से अब लक्ष्मण क्या करता था? लंका की ओर ध्यान रखता था, जब राम जी ने उनको आदेश दिया था। फिर आता अपना चंदेरी का किला। चंदेरी का किला मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले में चंदेरी में हो जाता है, और किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था? बुंदेला राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किले के मुख्य द्वार को क्या बोल देते हैं अपन? खूनी दरवाज़ा बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या गुनहगारों को फांसी दी जाती थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया? खूनी दरवाज़ा बोल दिया। फिर आता अपना चंदेरी को चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी से जीता था। फिर किसको दे दिया था? ये मेदिनी राय को दे दिया था। मेदिनी राय का यहाँ पे अस्थायी अधिकार था। और उसके बाद में क्या होता है? 1528 में बादशाह बाबर होता है। बाबर के द्वारा ही इस पर अटैक कर दिया जाता है, जिसे क्या बोल देते हैं अपन? 1528 का चंदेरी का युद्ध बोल देते हैं, और कुछ ही घंटों में बाबर ये किला जीत लेता है। फिर आता है अपने नेक्स्ट देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला कहाँ पे हो जाएगा? छिंदवाड़ा जिले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर निर्माण किनके द्वारा? गोंड राजाओं के द्वारा ही करवाया गया था। निर्माण करवाने वाला कौन था? प्रतापी राजा जाटव के द्वारा करवाया गया था। किले में देवगढ़ के राजा धुरवा की राजाओं की समाधियाँ भी यहाँ पे स्थित हैं। फिर इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा? मोती टाँका हो जाता है, बादल महल हो जाता है, कचहरी हो जाती है, और नक्कारा खाना भी हो जाता है। फिर देवगढ़ पूर्व में एक गोंड साम्राज्य की राजधानी होती है। नेक्स्ट अपना फोर्ट आ जाता है धार का किला। धार का किला कहाँ पे हो जाएगा? धार जिले में हो जाएगा। उससे पहले निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, धार नगर में हो जाता है। धार के परमार शासक राजा भोज के समय इस किले को क्या क्या बोल देते हैं? धारगिरी, या फिर क्या बोल दिया? लीलोदियान बोल दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर ही एक खरबूजा महल आ जाता है। नेक्स्ट आता है अपना गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़ कहाँ हो जाएगा? अपना सीहोर जिले में हो जाएगा, एमपी के। इसी के अंदर क्या रातापानी टाइगर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर ही एक चट्टान हो जाती है, उसके ऊपर ही स्थित हो जाता है ये महल। का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोंड राजा निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता अपना ग्वालियर का फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? ये निर्माण पहले निर्माण किसने करवा दिया था? तीसरी
3rd ईस्वी में करवाया था। किसने? सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। फिर इस किले को, ये किला कौन सी पहाड़ी पे हो जाता है? गोपाचल पहाड़ी पे हो जाता है, जो कि कहाँ पे? विंध्याचल रेंज में हो जाता है। और ये बना हुआ किससे? विंध्यन के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है अपना, इसको ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या हो जाता है? ग्वालिपा। ग्वालिपा हो जाता है, ठीक है। या फिर ग्वालिपा ऋषि थे जिन्होंने सूरज सेन की कुष्ठ रोग से निदान किया था, इसलिए उनके नाम पे उन्होंने ये ग्वालियर शहर बसा दिया था। फिर इसके अंदर ही क्या हो जाता है? मान मंदिर हो जाता है, गुजरी महल हो जाता है, जहांगीर महल हो जाता है, करण महल हो जाता है, शाहजहां महल हो जाता है। इसी के अंदर और क्या क्या? तेली का मंदिर हो जाता है, सिद्धांचल गुफाएं हो जाती है, और क्या हो जाता है? गोपाचल रॉक कट जैन स्मारक हो जाता है। फिर मंदिर में दुनिया के सबसे पुराने शून्य की खोज भी यहीं पे हुई है, जो कि कितने साल पुराना है? 1500 साल पुराना है। फिर इसे अपन क्या बोल देते हैं? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोल देते हैं, क्योंकि इसको भी जीतना काफ़ी कठिन था। फिर आता अपना नेक्स्ट हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पे हो जाएगा? ये नवाली में हो जाएगा, भानपुरा के अंदर, जो कि कौन से जिले के अंदर? मंदसौर जिले के अंदर हो जाता है। प्रारंभ में इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? हिंगलाज टेकरी बोल दिया, ठीक है। लेकिन बाद में मौर्य शासकों ने इसके ऊपर क्या करवा दिया? किले का निर्माण करवा दिया। फिर आता अपना, इस किले के 4 द्वार हो जाते हैं, जिनके नाम क्या हो जाते हैं? पाटन पोल। नेक्स्ट आता है सूरज पोल, 3rd पे आ जाता है कटरा पोल, और लास्ट वन कौन सा हो जाता है? मंडलेश्वरी पोल हो जाता है। फिर सूरज कुंड, इसके अंदर एक तालाब हो जाता है। फिर इसके अंदर ही और क्या क्या हो जाता है? हिंगलाज माता का मंदिर हो जाता है, राम हनुमान का मंदिर हो जाता है, दरबार कक्ष हो जाता है, रानी महल हो जाता है, और शिव मंदिर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना मदन महल, जो कि कहाँ पे हो जाता है? जबलपुर के अंदर हो जाएगा। जबलपुर में पहाड़ी पे हो जाता है, और इसका निर्माण किसने करवा दिया? गोंड शासकों के द्वारा करवा दिया गया। और इसी के अंदर क्या, इस किले पे गोंड रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। फिर आता अपना नेक्स्ट मंदसौर का किला। मंदसौर का किला, इसे ही क्या बोल देते हैं? दसपुर का किले के नाम से भी जानते हैं। मंदसौर का किला मालवा और मेवाड़ को जोड़ने वाला किला हो जाता है, ठीक है। और किले के टोटल कितने द्वार हो जाते हैं? 12 द्वार हो जाते हैं। और इसके दक्षिण पूर्वी दरवाजे को क्या बोल दिया? नाडी दरवाज़ा बोल दिया, जिस पे एक शिलालेख मिलता है, जिससे क्या पता चलता है? 1490 में गया शाह के कार्यकाल में ही मुकबिल खान ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता अपना मांडू या मांडवगढ़ का फोर्ट। मांडवगढ़ का फोर्ट का निर्माण पहले कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में धार शहर से 35 किलोमीटर दूर हो जाता है। फिर निर्माण इसका राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अंदर और क्या क्या हो जाता है? रूपमती का मंडप हो जाएगा, बाज बहादुर का महल हो जाएगा, कपूर तालाब हो जाएगा, दरिया खान का मकबरा हो जाएगा, जामी मस्जिद हो जाएगी, होशंग शाह का मकबरा हो जाएगा, हिंडोला महल हो जाएगा, और सागर तालाब हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना नरवर का किला। नरवर का किला मध्य प्रदेश के शिवनेरी जिले में हो जाएगा, नरवर के पहाड़ों में के ऊपर ही बना हुआ है। फिर इसका निर्माण किनके द्वारा? कछवा राजपूतों के द्वारा करवाया गया था, या फिर इसका पुनर्निर्माण भी उनके द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट आता है अपना महेश्वर का किला। महेश्वर किला कहाँ पे हो जाएगा? ये महेश्वर के अंदर ही हो जाएगा लोकेशन, और मराठा राजवंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर का किला इसको बोल देते हैं। और ये कहाँ पे हो जाएगा? अहिल्याबाई वाड़ा, महेश्वर, MP के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना ओरछा का किला। ओरछा का किला का निर्माण किनके द्वारा? बुंदेला राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। कब? 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। और किनके द्वारा करवाया गया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर किला परिसर के अंदर ही क्या हो जाता है? किला परिसर ओरछा शहर के पास, ओरछा शहर में, जो कि बेतवा नदी और जामनी नदी के संगम पर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना इसके अंदर 14 मेहराबों वाला एक धनुषाकार पुल हो जाता है। फिर आता है इसके अंदर राजा महल या फिर राजा महल या राजा मंदिर हो जाता है, शीश महल हो जाता है, जहांगीर महल हो जाता है, एक मंदिर हो जाता है, उद्यान और मंडप हो जाता है, और फूल बाग हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना रायसेन का किला। रायसेन का किला नाम संभवतः राजवासिनी या राजसायन के नाम से हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? शाही निवास। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। फिर ये रायसेन किले का गोंडवाना के सल्लम या फिर सलाम वंश के साथ मजबूत संबंध थे।
फिर इस किले के कितने दरवाजे हो जाते हैं, 9 दरवाजे हो जाते हैं। फिर इसके अंदर ही एक मुस्लिम संत हज़रत पीर फ़तेहुल्लाह शाह की दरगाह हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपना सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला, सबल का अर्थ हो जाता है मजबूत और गढ़ का मतलब किला हो जाता है, मतलब मजबूत किला हो जाता है। फिर ये 16वीं शताब्दी में पहाड़ी किला हो जाता है। कहाँ पे? सबलगढ़ के अंदर। कहाँ? एमपी के अंदर ही हो जाता है। सबलगढ़ किला राजस्थान शैली में बना हुआ है ये, ठीक है। सबलगढ़ किले की नींव किसने किसने रखी थी? सबल सिंह गुर्जर के द्वारा ही रखी गई थी। और वर्तमान में किला क्या है? खंडर है और भूत प्रेत की कहानियों से ग्रस्त है। नेक्स्ट आता है अपना दतिया किला। दतिया किला कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर के मुख्य शहर से लगभग 30-80 किलोमीटर दूर हो जाता है। इसे अपन क्या बोल देते हैं? दतिया पैलेस बोल देते हैं। फिर जिसे और क्या बोल देते हैं? अन्यथा वीर सिंह या फिर देव पैलेस के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये राजपूत और मुगल शैलियों का एक सुंदर संगम हो जाता है। महल 7 आश्चर्यजनक मंजिलों तक फैला हुआ है ये, मतलब 7 लेवल पे 7 मंजिला है ये। फिर महल के अंदर सबसे आकर्षक बात यह है कि इसके अंदर ना तो कोई लकड़ी का यूज़ हुआ है, ना कोई धातु का यूज़ हुआ है, ओनली पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट मतलब अब हो गए अपने सारे के सारे फोर्ट। अब जो भी बाकी बचे हुए हैं, अहिल्या किला हो जाता है, असीरगढ़ का किला हो जाता है, बजरंगगढ़ का किला हो जाता है, बांधवगढ़ का किला हो जाता है, चंदेरी का किला, धार किला, गंडकुंडरी, गिन्नौरगढ़, गोहद किला, ग्वालियर का किला, मदन महल, मंदसौर का किला, मांडू किला, नरवर किला, नरसिंहगढ़ किला, ओरछा किला, रायसेन का किला, संबलगढ़ का किला, यूटिला किला और लास्ट वन हो जाता अपना हिंगलाजगढ़ का किला। इनमें मोस्ट कौन से हो गए? एक तो ग्वालियर फोर्ट हो जाता है, एक चंदेरी का फोर्ट हो जाता है, असीरगढ़ का हो जाता है, मांडू फोर्ट हो जाता है, मंदसौर फोर्ट हो जाता है, नरवर का किला हो जाता है और लास्ट कौन सा? और रायसेन का किला हो जाता है। थैंक यू गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या क्वेरी यू कैन फाइंड मी एट इंस्टाग्राम @मुश्किल सॉल्यूशंस या फिर आप जीमेल पे मेल कर सकते हैं muskilsolution@gmail.com पे। थैंक यू गाइज।